So the question is how to prepare for serious examination, right? Look, ध्यान से सुनना मेरी बात को, ठीक है? इस वीडियो में मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊंगा क्योंकि वी हैव एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम राइट नाउ. फाइन, वी आर लाइक लॉकडाउन सब अनाउंस्ड है, सो आप घर पे हो, एनी हाउ सम हाउ आप घर पे बैठे हुए हो, so you have ample amount of time but you don't know how to approach the preparation. So this video is basically for that. ठीक है. Now एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ आपको. Look, सीरियस एग्जामिनेशन को कंडक्ट कराती है यूपीएससी और आईएएस को भी यूपीएससी कंडक्ट कराती है. नाउ रिमेंबर द डिफरेंस. सीडीएस एंड आईएएस का जो एग्जामिनेशन इज टू डिफरेंट थिंग. यू डोंट नीड टू स्टडी 10 hours straight, 6, 7, 8 hours straight to clear CDS examination. You just have to do your basics right. What am I trying to ask you is from 2 hours, that's it. दिन का 2 घंटा is more than sufficient for you to clear your CDS examination. मई आ गया है, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर. You have 6 months. 180 days approximately to prepare for your CDS examination, and it is more than sufficient for any one of you to prepare for CDS examination. I have been into YouTube and I have seen a lot of videos in which they gives out the preparation. You need to study this, you need to study that. No, मैं बताता हूँ आपको कैसे. I have been with many of the people who have cleared the CDS examination, AFCAT examination, INED examination. उनका स्केड्यूल कैसे होता था मैं बताता हूँ. दे जस्ट यूज टू स्टडी फॉर 2 hours डेली, दैट्स इट. 2 hours मीन्स डेडिकेटेड 2 hours, दैट्स इट. यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग एल्स अपार्ट फ्रॉम दैट. 2 hours का डेडिकेशन जो अगर आप दिखा देंगे आप दिन में पढ़ाई करने के लिए और कॉन्स्टेंट रहेंगे आप, ठीक है, मोर देन सफिशिएंट है. स्वेयर टू गॉड, मोर देन सफिशिएंट है. ठीक है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कहाँ से रिसोर्सेस उठाने हैं, कैसे अप्रोच करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पे जाना है कि नहीं, वो सारी चीज़ें मैं बताऊंगा, धीरे धीरे बताऊंगा. एक वीडियो में तो मैं पूरा निपटाऊंगा नहीं डेफिनेटली. ठीक है, क्यों? क्योंकि ये वीडियो थोड़ा सा मोटिवेशन जस्ट टू किक स्टार्ट. देयर आर 2 kind of people. फर्स्ट इज रिपीटर इन गिविंग एग्जामिनेशन, नॉट द एसएसबी. रिपीटर जो कि बार बार दे रहे बट स्टिल आर नॉट एबल टू क्लियर द एग्जामिनेशन. एंड सेकेंड वन कम्स आउट टू बी द फ्रेशर. ठीक है, रिपीटर्स के लिए और फ्रेशर के लिए 2 डिफरेंट अप्रोच है. ठीक है, क्योंकि क्यों बताऊं? क्योंकि आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दोज पीपल हु ब्लाइंडली गेट अप ऑन द डे ऑफ द एग्जामिनेशन, गो फॉर द एग्जामिनेशन, गिव द एग्जामिनेशन, clearly they don't clear the examination. I'm not talking about them. If you guys are serious, then only the video is for you. Fine. And CDS is an examination which requires preparation. Not like AFCAT कि आप थोड़ा बहुत लास्ट के 1 month में पढ़ के चले जाओगे तो क्लियर कर लोगे. ठीक है, CDS requires a serious amount of preparation. Consider the fact that UPSC कंडक्ट कराती है. ठीक है, सो रिपीटर्स के लिए डिफरेंट अप्रोच होती है और फ्रेशर के लिए डिफरेंट अप्रोच होती है. ठीक है, सबसे पहले रिपीटर्स को देखो. थिंक अबाउट कि आप कहाँ गलत जा रहे हो. ठीक है, सीडीएस का जो पेपर है उसमें 3 होते हैं, इंग्लिश, जीके, मैथमेटिक्स. ठीक है, मैथमेटिक्स डेफिनेटली ओटीए वालों के लिए नहीं है, गर्ल्स के लिए तो स्पेशली नहीं है. ठीक है, इंग्लिश इज वेरी सिंपल, मोर देन सिंपल कि आप अगर इफ यू नो हाउ टू टॉक इन इंग्लिश, इफ यू नो हाउ टू express your feelings in English, that's more than sufficient. English आपका अच्छे से चला जाएगा. Also having said that, it becomes the score booster for many of us, even for you, even for me also. Fine. English साइड रखते हैं. ठीक है, इंग्लिश को अभी प्रिपेयर करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं. Comes mathematics and GS. Mathematics का मैं बाद में बताऊंगा. GS is the major. I know you want to know about GS कि GS कैसे अप्रोच करें. मैं भी उसी में आ रहा हूँ. जीएस अप्रोच करना यार थोड़ा सा ना ट्रिकी है, बहुत ज़्यादा नहीं. ठीक है, कंसिडरिंग अगेन आई एम सेइंग आईएएस नहीं है, सीडीएस एग्जामिनेशन है. ठीक है, जीएस में कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं? नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट रिपीटर्स. करंट अफेयर्स, पॉलिटी, जियोग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स. मैं बोल रहा हूँ आपको इकोनॉमिक्स पूरा स्किप करो, मैं बता रहा हूँ आपको. ठीक है, यू डोंट नीड टू स्टडी फुल ऑन फुल. ठीक है, यू डोंट हैव वांट टू गो everything around and you want to study everything around and then stuck yourself in between. No, I don't want you to do that. Study one thing, study that subject too hard that no question comes out of your syllabus. ठीक है, ऐसे पढ़ो. At least I approach like that. ठीक है, क्या होता है कि इकोनॉमिक्स को साइड रखा मैंने. करंट अफेयर्स भी मैं बता रहा हूँ. इफ यू आर अ स्मार्ट प्लेयर गाइस, इफ यू नो हाउ टू प्ले स्मार्ट, करंट अफेयर्स अभी छुओ मत. न्यूज़पेपर रीडिंग से कुछ नहीं होगा.
आई एम टेलिंग आउट लाउड, न्यूज़पेपर रीडिंग इज बेनिफिशियल फॉर एसएसबी, नॉट फॉर सीडीएस एग्जामिनेशन, ठीक है। सीडीएस एग्जामिनेशन में कुछ नहीं होगा न्यूज़पेपर से। आप अपना जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस क्रिएट करना चाहे, इट्स मोर देन गुड, इट्स वेरी गुड। न्यूज़पेपर रीडिंग ज़्यादा फायदा देता है आपको एसएसबी क्लियर करने के लिए रादर देन सीडीएस एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। जीएस के लिए क्या करना है कि लास्ट का 1 मंथ जो होता है, ठीक है, उस टाइम पे आप कोई भी साइट से उठाओ, जैसे बहुत सारे साइट्स है जो पेड कोर्सेज चलाते हैं, ठीक है। पेड कोर्सेज लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए वो भी अनदर वीडियो है, उस पर भी देख लेना, ठीक है। जैसा मैं कह रहा हूँ कि आप प्रिपेयर करना चाह रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में सारे वीडियोस के लिंक दिए हैं और 4 या 5 होंगे वीडियोस, सारे वीडियोस देखना, ठीक है। इट्स मोर देन सफिशिएंट फॉर यू टू वॉच दैट वीडियो बिकॉज उसमें सारी चीज़ क्लियर कर लूंगा मैं आपकी, ठीक है। कमिंग बैक टू द टॉपिक, करंट अफेयर्स के लास्ट के 1 मंथ दोगे ना आप, मोर देन सफिशिएंट, मोर देन सफिशिएंट। अभी से करने जाओगे ना, अगेन थर्ड टाइम आई एम सेइंग दिस, आईएएस नहीं है, सीडीएस है, ठीक है। आप लास्ट के 1 मंथ में उसको कर सकते हैं, कोई भी ग्रेड अप हो गया, फिर टेक्स्ट बुक हो गया और बहुत सारे चैनल्स है, ठीक है, वहाँ से एक पीडीएफ उठा लेना, ठीक है, वो पढ़ लेना, उसी में से क्वेश्चन आएंगे, नो डाउट, यू डोंट हैव टू वरी एनीथिंग अबाउट एल्स, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट अपना जीएस में करंट अफेयर्स हो गया, पॉलिटी बचा, हिस्ट्री बचा, जियोग्राफी बचा, ये 3 टॉपिक है, और साइंस, ठीक है। साइंस मैं भूल गया, आई एम फ्रॉम अ साइंस बैकग्राउंड सो आई नो साइंस, तो ये मुझे करना ही करना है। आई एम होपिंग कि आप भी साइंस बैकग्राउंड से, तो आपको करना ही करना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं, क्या करना है, कैसे करना है, अनदर वीडियो, ठीक है। साइंस तो करना ही करना है, ठीक है। बचा 3 सब्जेक्ट, ज्योग्राफी, पॉलिटी और कौन सा बचा, इकोनॉमिक्स, ठीक है। ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स तो करना ही नहीं, पहले ही मना कर दिया। हिस्ट्री बचा ना, हिस्ट्री तीन बचा है। हिस्ट्री बहुत टफ आती है यार, हिस्ट्री बहुत टफ आती है, सो यू कैन स्किप आउट। बचे क्या, 2, पॉलिटी और ज्योग्राफी सबसे पहले। और पॉलिटी बहुत सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल है, आई एम टेलिंग यू। पॉलिटी में आपको इंटरेस्ट आएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, पॉलिटी में आपको एक बात बताता हूँ, प्रेसिडेंट और गवर्नर, प्रेसिडेंट बाप है तो गवर्नर बेटा है, ठीक है। प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करता है गवर्नर को और प्रेसिडेंट के विल पे ही गवर्नर जीता है, ठीक है। सो दिस इज वन ऑफ द पॉलिटी वाला चीज़। सो ऐसे चीज़ पढ़नी, अगर आप पढ़ोगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा और पॉलिटी बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है। अगेन आई एम सेइंग दिस, आई एम नॉट अगेंस्ट एनी सब्जेक्ट विच यू लीव, ठीक है। अगर आपको हिस्ट्री पसंद है तो आप हिस्ट्री जाइए, जैसे मेरे को हिस्ट्री बहुत पसंद है, तो सबसे पहला टॉपिक जो मैंने उठाया था हिस्ट्री। नाउ आई नो ऑलमोस्ट एवरीथिंग अबाउट हिस्ट्री, ठीक है। अभी भी स्टिल मैं फिगर आउट कर रहा हूँ कि हिस्ट्री में और कैसे जान सकूँ, ठीक है, और भी जानना चाह रहा हूँ मैं हिस्ट्री, ठीक है। मेरा फेवरेट सब्जेक्ट हिस्ट्री है, तो आई वुड वांट यू टू स्टार्ट फ्रॉम पॉलिटी, क्योंकि पॉलिटी इज वेरी सिंपल एंड टू स्टेट यू दैट मेरे चैनल पे यू विल गेट एवरीथिंग। पॉलिटी का मैं कार्ड में दे दूंगा, ठीक है। पॉलिटी का जो मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना रखा है उसमें सारी चीज़ बताइए, प्लस लूसेंट में कैसे अप्रोच करना है, लूसेंट के जो क्वेश्चंस है वो सारे लगा रखी है मैंने, ठीक है। वीडियोस में उनको समझाया, मैंने बताया। ऑल्सो गाइज, थिंग इज you should not go for any of the paid courses. Now why you should not go for any of the paid courses, I'll be talking in the next video, ठीक है। पॉलिटी हो गया, पॉलिटी you requires almost 30 to 40 days to prepare पॉलिटी completely, ठीक है, completely with questions, with theory. Now ये याद रखना कि जब तक आप questions नहीं लगाओगे और जब तक आप मॉक पेपर नहीं लगाओगे सीडीएस में कुछ भी नहीं होगा, no matter you know everything. थेरी समझना बहुत ज़रूरी है, बेस है, लेकिन आपको फल देगी आपकी ब्रांचेस क्या है, क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना, ठीक है। ब्रांचेस क्या है, आपके एक मॉक पेपर्स अटेंड करना। जब तक आप मॉक पेपर्स अटेंड नहीं करोगे और जब तक आप क्वेश्चंस नहीं लगाओगे तब तक कुछ भी नहीं होने वाला है, रिमेंबर दैट, फाइन। सो कैसे आप, और क्वेश्चंस लगाने के लिए आपको कुछ ना कुछ तो चाहिए ना यार। डायरेक्टली मैं बोलूँ आपको कि आर्टिकल 52 आपकी क्या बताता है, तो यू डोंट नो एनीथिंग, यू डोंट नो व्हाट इज आर्टिकल, ठीक है। या फिर मैं आपको बताऊं कि स्टेट इमरजेंसी कौन से इसमें लगता है, आर्टिकल 352, 356, 360, ठीक है। आपको समझ ही नहीं है कि आर्टिकल क्या है तो आप कैसे लगाओगे, तो उसके लिए आपको थ्योरी पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है। ऑल्सो अगर थ्योरी पढ़ लिया फिर क्वेश्चंस नहीं लगाया तो भी कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि अल्टीमेटली हमारा गोल है क्वेश्चंस में आंसर सही करना है, बाय हुक और क्रुक, ठीक है। सो दैट इज द गोल। पॉलिटी पढ़ लिया आपने 30 to 40 डेज में, ठीक है। थ्योरी खत्म कर दिया, अरे यार मैंने वीडियोस बना रखे हैं, अगर आप चाहो तो 2 दिन में निपटा सकते हो वो वीडियोस, ठीक है। कुछ 22 चैप्टर्स है, एक दिन में 10-10 चैप्टर करके निपटा लो, 2-3 दिन में निपट जाएगा,
ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन ही क्वेश्चन लगाते रहो। आई विल टेल यू, इट गिव्स अ बूस्ट अप कॉन्फिडेंस टू यू गाइस कि कैसे करना है, ठीक है। पॉलिटी हो गया, उसके बाद ज्योग्राफी पकड़ो दोनों, और ज्योग्राफी भी बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग, ठीक है। ज्योग्राफी आपने खत्म करी ना, आपका जो मेजॉरिटी ऑफ द चंक ऑफ द सिलेबस है ना, यू विल बी फिनिश्ड अप विद दैट, ठीक है। एंड देन यू गेट द कॉन्फिडेंस। नाउ यू विल नॉट, ठीक है, यू विल नॉट। हालांकि मैं रिपीटर्स के बारे में बता रहा था, जो मैं बता के एंड अप किया है मैंने वो फ्रेशर के लिए, ठीक है। रिपीटर्स के लिए क्या है कि नो अबाउट कि आप कहाँ गलत जा रहे हो, आप, ठीक है। जैसे पॉलिटी आपका वीक हो रहा है, या फिर आप अगेन वही चीज़ क्वेश्चन पे क्वेश्चन लगाओ, ठीक है। सबसे पहले पॉलिटी खत्म करो, मैंने वीडियोस बना रखे हैं। फिर उसके बाद ज्योग्राफी खत्म करो, वीडियोस बनाने वाला हूँ, ठीक है। मेरे साथ पढ़ना चाहते हो तो आई एम नॉट टेलिंग यू टू स्टडी फ्रॉम मी ओनली, यू कैन स्टडी फ्रॉम एनीवेयर। थिंग इज, मैंने सिस्टमैटिक वे में सब बताया और क्वेश्चंस भी सॉल्व करा है, और मैं मॉक पेपर्स भी सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। यू कैन कंप्लीटली रिलाई अपॉन मी, ठीक है। हैविंग सेड दैट, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया। फिर उसके बाद आप आ सकते हैं हिस्ट्री में यू जस्ट नीड टू, आप अगर मॉडर्न हिस्ट्री की तरफ ज़्यादा टेंड करोगे तो उसमें ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जहाँ तक मेरा एनालिसिस है, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री भी क्या है, एक दिन का टॉपिक है, फिर उसके बाद क्वेश्चन ही क्वेश्चन लगाने आपको, ठीक है। द मोर क्वेश्चन यू अटेम्प्ट द मोर कॉन्फिडेंस यू गेट, ठीक है। तो क्वेश्चन ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद आपको अपने आप कॉन्फिडेंस आएगा। तो आपने 50% ऑफ द पोर्शन जो हिस्ट्री की है वो कवर कर रखी है। हालांकि ज्योग्राफीज में से बहुत डिटेल में पूछते हैं सीडीएस में, ठीक है। तो ये इकोनॉमिक्स पॉलिटी एंड ज्योग्राफी बहुत बेसिक पूछा जाता है, तो ये कंप्लीट कर लो ना तो मोर देन सफिशिएंट। और फिर आपका जो करंट अफेयर्स है, आप लास्ट 1 मंथ में प्रिपेयर कर रहे होंगे, उसके साथ में आप उस टाइम पे मॉक पेपर्स भी लगा रहे होंगे, ठीक है। उसमें से भी करंट अफेयर्स प्रिपेयर हो जाता है। तो दिस इज द स्ट्रैटेजी यू मेक। रिमेंबर, 100 questions a day and 2 hours of study is more than sufficient. Not 6 hours of study. I cannot sit for straight 6 hours. I cannot and I will never. क्योंकि द स्टार्टिंग मोटिवेशन, जब हम पढ़ना स्टार्ट करते जो मोटिवेशन, वो एंड करते करते नहीं रहता यार। मैं आई कंसिडर माई सेल्फ टू बी ऑन अ लेजियर साइड। सो 2 hours विद अ डेडिकेशन वाला थिंग, ठीक है। उसके बाद आपका दिन, आप अगर इंटरेस्ट डेवलप करो, डेफिनेटली 2-3 महीने बाद मोटिवेशन भी बढ़ेगा, एग्जाम का थोड़ा सा प्रेशर भी रहेगा, तो उस टाइम पे आप थोड़ा सा अपना इंक्रीज करेंगे। यू हैव द लिबर्टी ऑफ टाइम एट दिस टाइम टू मेक यूज ऑफ इट। डेली पढ़ो, ठीक है। मेक प्रॉपर यूज ऑफ दिस लॉकडाउन यार। दैट इज द थिंग विच आई वॉन्ट टू टेल यू। हैविंग सेड दैट, आई विल एंड दिस वीडियो। इफ यू हैव गेन्ड समथिंग and I want you to subscribe it, like it and share it, okay, if you have gained something, or wait for the next videos which I will be coming up with. Thank you for watching.